Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं 3 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इसके आज हम पार्ट 1 ही करेंगे। थोड़ा बड़ा है ये चैप्टर, तो पार्ट 2 हम करेंगे, 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट में हम ख़त्म कर देंगे। तो 3 क्वेश्चंस बेसिकली है क्लास 7 का एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीकॉम का एक चैप्टर है। 3 क्वेश्चंस प्रथम चैप्टर है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे इसमें क्या क्या फैक्ट्स है, क्या है इसमें। तो पढ़ते हैं 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो एक किंग के मन में एक कुछ विचार आया कि उसने सोचा कि वो एक 3 थिंग्स जान लेगा तो वो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होगा, उसने सोचा। तो वो 3 थिंग्स थे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? क्या राइट समय है जो समथिंग कुछ शुरू करने के लिए उसके पास कौन सा राइट समय है? ठीक है ना। जैसे अभी पढ़ने का समय नहीं, अभी खेलने का समय है, तो अभी खेलना होगा, ठीक है ना। जैसे अभी खेलने का समय नहीं, अभी पढ़ना होगा। तो कौन सा राइट समय है और किस समय में करना है, किस चीज़ में करना है, वो एक प्रश्न उसके मन में था। और वो किसकी बात सुने, कौन से पीपल उसके लिए अच्छे हैं जो उसकी बात सुने। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग था जो उसे तब करना है, मतलब उसे तभी करना है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। सो किंग ने ये 3 क्वेश्चंस जारी करके उसने मैसेंजर्स किंगडम के थ्रू आउट किंगडम के आसपास सारी जगह में भेज दिया और सबको बोला कि जो मेरे इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, मतलब इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दे देगा, उसको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसको मैं लार्ज सम ऑफ मनी दूंगा, बहुत सारा मनी दूंगा। तो मैनी वाइज मैन केम टू द किंग के पास आए, बहुत सारे वाइज मैन आए, पर उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर बहुत डिफरेंटली दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने बोला कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और इसी वे से वो सब चीज़ कर सकते अपने प्रॉपर टाइम से। एवरीथिंग ही कुड बी डन इन हिज प्रॉपर टाइम ही कुड डू। Others say that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने बोला ये इम्पॉसिबल है कि हम एडवांस में जान ले कि राइट समय क्या है, कि हम क्या करें राइट समय में। ये एडवांस में जानना थोड़ा मुश्किल लगा दूसरों को। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। किंग सब कुछ देख रहा था जो उसके कोर्ट में हो रहा था, उसके दरबार में हो रहा था। वो फुलिश प्लेजर्स को अवॉइड करता हुआ और वो सब की राय सुन रहा था, क्या करे या क्या नहीं करे। Yet others say that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. तो दूसरे लोगों ने बोला है कि किंग को एक काउंसिल चाहिए वाइज मैन्स की, ताकि वो प्रॉपर टाइम में कौन सा चीज़ करना है वो उन्हें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में। तो बोला है ये करना है क्योंकि एक ही मैन उनको डिसाइड करके नहीं दे सकता कि उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है। अगर डिसीजन के लिए बहुत सारे आदमी रहेंगे डिसाइड करने के लिए, तो डिसीजन जल्दी हो सकता है और मतलब एक प्रॉपर रूल के साथ हो सकता है, ठीक है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन के लिए राइट टाइम क्या करना है वो सब एक काउंसिल से हम कर सकते हैं, ऐसे दूसरों ने राय दिया। बट देन अदर्स से दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर कुछ लोगों ने बोला है कि कुछ थिंग्स अर्जेंट भी हो सकती है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये थिंग्स काउंसिल के डिसीजन के लिए वेट नहीं करेगी। जैसे अभी
आपके ही मान लो घर में अटैक हो जाएगा तो क्या आप लोग क्या डिसीजन करेंगे कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है ना। वो तो अटैक होके भस्म हो जाएगा। तो फिर बोला है कि इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अब हमें अगर एडवांस जान लेंगे एडवांस में क्या होने वाला है, हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं क्या करना है या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बोला है कि ऐसे राइट समय में हमें क्या करना है एडवांसली हम जान ले, तो उसके लिए हमें फ्यूचर चाहिए, और फ्यूचर कौन बता सकता है, मैजिशियंस। तो बोला है कि किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर जान सके क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इन द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि पीपल के मोस्ट नेसेसरी, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन था कि उनके मोस्ट नेसेसरी पीपल क्या है उस समय में, उसके मोस्ट नेसेसरी पीपल क्या हो सकते हैं, कौन है उनके मोस्ट नेसेसरी। तो उनके आंसर सेकेंड क्वेश्चन में वाइज मैन ने आंसर दिया है किंग के मोस्ट नेसेसरी पीपल है उसके काउंसिलर्स, वो उसे हर समय हेल्प कर सकते हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं। और कुछ और ने बोला है प्रीस्ट उनके हेल्प कर सकते हैं, तो कुछ और ने बोला है कि डॉक्टर्स, और अदर्स ने बोला है कि सोल्जर्स उनके लिए मोस्ट नेसेसरी है। तो थर्ड क्वेश्चन ने कुछ ने बोला है कि साइंस, अदर्स ने चूज़ किया है फाइटिंग, और अदर्स जो भी थे उन्होंने रिलीजियस वर्शिप किया है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, ये सब के आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत डिफरेंटली ये लोग आंसर दे रहे थे, तो किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ और किसी को भी रिवार्ड नहीं मिला। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो उसने सोचा कि किसी hermit, और hermit क्या होता है, a person who lives alone and leads a simple life, एक person जो alone रहता है और वो एक simple life जीता है, simply एकदम रहता है, कुछ appreciate things नहीं है उसके मतलब पास, इतना कुछ नहीं है मतलब, ठीक है। तो ये हर्मिट का ये इधर आपको मिल सकता है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट एक वुड में रहता था, वुड मतलब इधर समझा रहे एक छोटी सी घर में रहता था, एक स्मॉल फॉरेस्ट में रहता था जो उसने कभी नहीं छोड़ा। ये ही सॉ नो वन बट सिंपल लाइफ, सिंपल पीपल। वो सिर्फ जो मतलब हर्मिट है वो सिर्फ सिंपल पीपल देखता था, जो मतलब रिच विच मतलब ज़्यादा बड़े शरे लोग नहीं देखते था, सिर्फ सिंपल लाइफ, वो भी हो सकता है सिंपल पीपल देखते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी हो सकता है, अदर भी हो सकते हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, आगे जाते हैं। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। सो उसने सोचा कि वो तो सिंपल पीपल को देखता है तो मुझे देखकर ज़्यादा वंडर हो सकता है, मतलब उसको थोड़ा वो लग सकता है, डर सा लग सकता है, क्योंकि उसने कभी इतने रिच क्लोथ्स के साथ तो नहीं देखा है ना। तो किंग ने ऑर्डिनरी क्लोथ्स सज लिया, अपने आप को ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिया, और जब वो पहुंचने वाला था हर्मिट्स के घर हट, उसने अपने हॉर्स को छोड़ के और बॉडीगार्ड को छोड़ के उधर से एलोन निकल गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. तो इधर बोला है कि वो किंग हर्मिट्स के हट के पास आया तो उसने देखा कि हर्मिट ग्राउंड को डिग कर रहा था ताकि वो शायद से फार्मिंग कर रहा होगा, ठीक है। सो हर्मिट ने किंग को ग्रीट किया, बोला होगा, कुछ बोला होगा, ग्रीट किया होगा, किंग को ग्रीट किया और अपना डिगिंग में लग गया, डिगिंग कर रहा है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट जो था एकदम बूढ़ा था और वीक था, बहुत कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैविली, और जब वो वर्किंग कर रहा था वो बहुत जो बड़े बड़े सांस ले रहा था, जैसे बूढ़े लोग रहते हैं जो वीक लेते हैं, ठीक है, वीक पर्सन लेते हैं ऐसे बड़े बड़े सांस। The king went up to the hermit and said,
किंग हर्मिट के पास गया और उसको बोला, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to the right thing at a right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो उसने बोला, किंग ने अपना बोला है कि मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, टू आस्क यू, मतलब आपसे पूछने के लिए 3 क्वेश्चंस उसने रिपीट किया कि मैं राइट समय में क्या थिंक करना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए तब, और कौन से पीपल मुझे सबसे नेसेसरी है, मुझे सबसे मोस्ट है, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और कौन से अफेयर्स है, मतलब थिंग्स हो सकते हैं, मैटर्स हो सकते हैं, बिजनेस के बारे में हो सकते हैं, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। उस हर्मिट ने किंग की सारी बात सुने पर कुछ नहीं बोला। उसने डिगिंग करता गया, ग्राउंड डिगिंग करता गया। फिर किंग ने उसको बोला, तुम टायर्ड हो गए, तुम मुझे स्पेड दे दो और तुम आराम करो, मैं तुम्हारी जगह में काम करता हूँ। हर्मिट ने बोला, थैंक्स, said the hermit, giving the king his spade, then he sat down on the ground. हर्मिट ने थैंक्स बोला और उसको स्पेड दे दिया किंग को और ग्राउंड में बैठ गया, आराम करने लगा। ये रहा, आप देख सकते हैं फोटो में। When the king had dug 2 beds, जब किंग ने 2 बेड्स तैयार कर लिए, देन उसने डिगिंग करना स्टॉप कर दिया और फिर से रिपीट किया अपने क्वेश्चंस हर्मिट के पास। द हर्मिट गिव नो आंसर। द हर्मिट ने कुछ नहीं किया, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, पर खड़ा हो गया और अपना हैंड स्ट्रेच करके स्पेड मांगने लगा और बोला कि अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। पर किंग ने स्पेड नहीं दिया और डिगिंग करता गया। 1 आवर पास्ट हो गया, मतलब 1 आवर चला गया। देन अनदर, उसके बाद भी चला गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सन मतलब डूबने लगा, सन डूब गया, मतलब शाम हो गई। और फिर किंग ने एट लास्ट मतलब स्पेड को नीचे ग्राउंड में फेंक दिया और बोला, और उसने गुस्सा में बोला कि मैं तुम्हारे पास आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मैं तुम्हारे पास आया था वाइज मैन, एक आंसर मेरे क्वेश्चंस के लिए एक आंसर जानने के लिए आया था। अगर तुम नहीं दोगे मुझे कोई आंसर तो मुझे बोल दो, मैं इधर से चला जाऊंगा घर। फिर ये सेकंड पार्ट शुरू होता है। ये पार्ट 1 का कंप्रहेंशन चेक है। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, और ये सब क्वेश्चंस है। किंग वांट टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। किंग क्यों जानना चाहता था 3 क्वेश्चंस के आंसर? क्योंकि वो सोचता था कि वो अगर ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जान लेगा तो उसे दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा। ठीक है। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। क्यों भेजे गए थे मैसेंजर्स किंगडम के चारों ओर? टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो यही थे आज के पार्ट 1। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।